सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सबकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम जसलीन कौर एज अ पीजीटी केमिस्ट्री टीचर। एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ 12th क्लास केमिस्ट्री की हर एक चैप्टर के PYQs की वीडियो बना दो। सो हियर आई एम, पहले चैप्टर के साथ सॉल्यूशंस के चैप्टर के साथ मैं PYQs लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज। इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कुछ कुछ कंसेप्ट भी आई विल एक्सप्लेन इट। बाकी आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी डाउट लगेगा, प्लीज़ यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, MCQ का क्वेश्चन है, CBSE 2023 में आया है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ ड्यू टू। बच्चे देखो, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो हमारा कम हो जाता है। अब प्रेशर कम होगा तो जो डिफ्यूजन होगा गैसेस का वो भी कम हो जाएगा। अगर डिफ्यूजन होगा गैसेस का कम तो हमारी बॉडी में, ब्लड में, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल हमें कम हो जाता है ना ऊपर जाते जाते। यानी कि क्यों हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन विल कॉज। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों टर्म्स पे पूछा गया था, एक बार दोनों को ही रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? मोलैरिटी होती है अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एंड वी नो वेरी मच कि जो हमारा मोलारिटी है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। एंड हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। देखो ज़्यादातर जो होता है ना हमारा, अगर हम हीट करते हैं तो लिक्विड जो होता है ना वो एक्सपैंड करता है जनरली। लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, है ना। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों पॉसिबिलिटीज़ है यानी कि हमारी वॉल्यूम पे कहीं ना कहीं असर होगा। और अगर हमारी वॉल्यूम पर असर होगा तो मोलैरिटी पर भी असर होगा। तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी और मोलैरिटी विल बी डिक्रीज्ड। तो डिक्रीज इन मोलैरिटी यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज MCQ। MCQ थ्योरी पहले कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इजी इजी क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए और फिर हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल पार्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है हमारे पास, 3rd हमने अभी छोड़ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बच्चे वी ऑलरेडी नो हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करता है। कैसे? पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के, है ना, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी से रिलेट भी करते हैं, है ना। तो यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू KH(x). तो यस, पार्शियल प्रेशर लिक्विड की जो बात करता है वो हेनरी लॉ ही है हमारा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है इसकी समझना। थोड़ी सी क्या कह सकते हो आप, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है इसकी, अटपटी सी है। देखो ज़रा ध्यान से। इफ़ KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी हाफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन कांस्टेंट विल बी। अब यहाँ पे आधे बच्चों को डाइल्यूट सॉल्यूशन कांस्टेंट समझ नहीं आएगा। लेट मी क्लियर इट यू। डेल्टा TB क्या होता है? KB इंटू M। बच्चे जो हमारा यस ब्लू कलर, जो हमारा KB है दैट इज़ आर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये हमारी होती है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज आर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारा डेल्टा TB है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम निकालते हैं और इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली,
है ना, डेल्टा टी बी इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो अब उसने क्या बोला कि अगर आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि इसको हाफ कर दो, इसको आपने हाफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को लगेगा डेल्टा टी बी भी हाफ होना चाहिए। हाफ ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। डबल होगा? नहीं होगा। ट्रिपल होगा? नहीं होगा। आधे बच्चे लिख कर आएंगे अनचेंज्ड आंसर। नहीं बच्चे, अनचेंज तब होता है जब कोई असर ना हो रहा होता, असर तो हो रहा है। तो अनचेंज इज नॉट करेक्ट, इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज हो सकता है हमारा, क्योंकि हमारे पास चेंज का या हाफ का तो कोई पॉइंट दे ही नहीं रखा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ का इंक्रीज बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बच्चे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन होता क्या। कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन पर, बिना आंसर जाने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताओ। तो हमारे पास एक बीकर है जिसमें मेरे पास ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। ठीक है, अब हुआ क्या सॉरी, इस बीकर में ए ए इंटरेक्शंस भी होंगी, बी बी इंटरेक्शंस भी होंगी और ए बी इंटरेक्शंस भी होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरी सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शंस है, ये मेरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस है। ठीक है, और ये मेरी सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि ये सारी इंटरेक्शंस बराबर रहनी चाहिए। यानी कि जो ए की इंटरेक्शन है, जो बी की इंटरेक्शन है और जो सी ए बी की इंटरेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली बराबर है। कम ज़्यादा होंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। आइडियल तो हम इसी को ही कहते हैं ना, कि आइडियली कोई भी इंटरेक्शंस नहीं हो रही, जो पहले था वही बाद में है। ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है जिसकी वजह से सॉरी हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हो पाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनता। तो आंसर होना चाहिए बी, इथेनॉल और एसीटोन। याद कर लो, इथेनॉल और एसीटोन या फिर इथेनॉल और वाटर भी आ जाता है कई बार। देखो बच्चे, क्यों मैंने ऐसा बोला, इथेनॉल इज CH3CH2OH। एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3। दिस इज कीटोन एंड दिस इज अल्कोहल। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है ना, हो सकती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी। यानी कि ए बी इंटरेक्शंस विल बी ग्रेटर देन ए एंड बी इंटरेक्शंस। और जहाँ इंटरेक्शंस बढ़ गई यानी कि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, मुझे इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वेपर प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। बाकी सब बेंजीन, टोलुइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये सब आइडियल है। सिर्फ एक इथेनॉल है जो आइडियल नहीं है। इथेनॉल के साथ एसीटोन भी आ जाता है कई बार, इथेनॉल के साथ वाटर भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर जवाब देना। ठीक है, ओके। असर्शन रीज़न आ गए हैं, असर्शन रीज़न करते हैं। ठीक है, या फिर बीच में हमारा एक MCQ रह गया, उसको भी करा के ख़त्म ही करते हैं। ठीक है, ओके। सो ये वाला MCQ वैसे तो बहुत इजी है, पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। क्यों हो जाती है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ना डेंसिटी के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता मुझे वॉल्यूम लेट करनी चाहिए, मुझे मास लेट करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ, वही ट्रिक उसी मैनर में, उसी चीज़ को दिमाग में रख कर करोगे, क्वेश्चन का आंसर हमेशा ठीक आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 49% का मतलब। 49% का मतलब है बच्चे 49%, यानी कि 100% में से 49, यानी कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि परसेंट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट होगा ऑफ कोर्स। तो हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों की कहानी समझ में आ गई। याद रखना, डेंसिटी जब भी दी जाती है ना, डेंसिटी हमेशा एक सॉल्यूशन की दी जाती है बेटा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो भी सॉल्यूशन का ही लगेगा। आधे बच्चे डेंसिटी सॉल्यूशन की लिखते हैं, मास सॉल्यूट का लिख देते हैं, गड़बड़ वहीं पर हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटीज मास पर वॉल्यूम और सब कुछ ही जो गिवन है वो हमें किस चीज़ का गिवन है, सॉल्यूशन का गिवन है।
ठीक है, डेंसिटी मुझे पता है कितनी है, मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता है, सोच के बताना, क्या मास ऑफ सोल्यूशन पता है? नो, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज अ सोल्यूट, नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यहाँ से, सॉरी बच्चे, मैंने ना एक तुम्हें चीज़ यहाँ पे गलत बता दी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लेट करेंगे हम यहाँ पे, है ना। एक चीज़ को तो लेट करना पड़ेगा, या तो आप मास को लेट करो या फिर आप वॉल्यूम को लेट करो। तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ हमेशा मास ऑफ सोल्यूशन लेट कर लिया करो, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे परसेंट था तो ऑब्वियसली हमें 100 ही लेना था। तो डेंसिटी जो हमारे पास है वो गिवन है 1.8। प्लीज़ यूनिट्स का ध्यान रखना, इट इज़ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम, केजी में नहीं है। वॉल्यूम निकालनी है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी बेटा वो आएगी 55.56 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.0556 लीटर। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया इसको 1000 से, तो आपका लीटर में आ गया, वॉल्यूम आपकी निकल गई। अब जैसे ही आपकी वॉल्यूम निकली, आपने पहला स्टेप तो यही लगाया कि आपने डेंसिटी को यूज़ किया। दूसरा स्टेप आप क्या लगाओगे कि दूसरा स्टेप हमारे पास क्या निकालना है, हमें मोल्स, क्योंकि हमें मोलारिटी पूछी है, और मोलारिटी पूछी है तो हमें मोल्स निकालने ज़रूरी है। तो मोल्स निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना गिवन है हमें, 49 ग्राम, दो, और मोलर मास कितना है हमारे पास H2SO4 का, आपको निकालना आना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि 1 + 32 + 4 × 16, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 2, यानी कि 0.5 मोल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। अब आप थर्ड सेकेंड पार्ट हमने मोल्स निकाल लिया, अब हमारे पास क्या रह गया फॉर्मूला, मोलारिटी निकालनी है। अब तो निकाल ही लोगे, मोलारिटी निकालते हैं जी। चलो, थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ, दैट इज मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 55.56, पर हमें लीटर में लेना होता है, तो 0.0556 लीटर में ही है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 9 मोलारिटी आ जाएगी, 9 मोल। ठीक है, कोई डाउट है? तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है, इसको याद रखना। अगर आप डेंसिटी, बच्चे आधी गलती यही करते हैं डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में ना, आधी गड़बड़ी यही कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस होके काम करना। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट चलते हैं हम, असर्शन रीजंस आ गए हमारे पास। ओके, असर्शन रीज़न हमारे पास आ गए हैं जी। CBSE 2023 का क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। क्या लगता है आपको, जब ग्लूकोज ऐड होता है हमारा वाटर में तो एलिवेशन होता है क्या बॉइलिंग पॉइंट में? ये ट्रू है, ट्रू है जी, ये इट इज़ ट्रू। हाउ? देखो, जब जब आप ग्लूकोज को डालोगे, पहले क्या होता है, सिर्फ पानी है। ठीक है, सिर्फ पानी है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के, यानी कि सरफेस में हर एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल है, 100 के 100 पानी के हैं। वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन द मोमेंट मैंने यहाँ पे ग्लूकोज के भी कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐड ऑन कर दिए, यानी कि मेरा ग्लूकोज भी ऐड हो गया, तो हो सकता है ना 100 में से मेरा सॉल्वेंट में 80 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रह गए, पानी के, और 20 ग्लूकोज के आ गए, तो वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। अब जब मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस इज ट्रू, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, येस इट इज ट्रू। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। इस रीजन को याद रख लो, आधे बच्चों को याद ही नहीं रहता। वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड है बेटा बॉइलिंग पॉइंट से, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखो। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, यानी कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, तो येस ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आ गया हमारा आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरेन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डिसोसिएशन, ओके, डिसोसिएशन दिखा रहा है, वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हैज़ नेगेटिव वैल्यू,
हो ही नहीं सकता। डिसोसिएशन में तो हमेशा हमारी आई की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है बेटा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लो, NaCl की बात करो, NaCl को तोड़ो, Na+Cl- कितने मॉलिक्यूल्स में टूटा? 2 में, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। तो जिसमें भी डिसोसिएशन होती है आई की वैल्यू वो बढ़ती है। तो यहाँ तो असर्शन ही फॉल्स हो गया, और असर्शन फॉल्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? असर्शन इज फॉल्स तो हमारे पास डी ऑप्शन है। वैसे इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे ना, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, नो। डिसोल्यूशन से हमारी बेटा जो वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे रीज़न भी गलत है पर हमारे ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा, इसलिए डी वुड बी द परफेक्ट मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। ये KVS के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देकर पढ़ो। ओके, concentration terms such as mass, percentage, ppm, mole fraction, molality are independent of temperature. However, molarity is a function of temperature. Explain why. हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था मोलारिटी, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर, कुछ याद है? तो आपको ना 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबके फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करो। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी सेम है फॉर्मूला। m ऑफ कंपोनेंट यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो, ठीक है, या सॉल्वेंट का निकाल रहे हो, अपॉन में टोटल इंटू 10⁶, इट इज़ पर मिलियन ना। मोल फ्रैक्शन की बात करो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स पर मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी आप निकालना चाहते हो अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। लेकिन मोलालिटी की बात करो, अच्छा मोलालिटी भी, हाँ मोलालिटी भी बच्चे क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यानी कि आप चेक करो, मोल्स मास ऑफ मास, मोल्स मास, सब इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे मोल्स या मास पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, पर जैसे ही मैं मोलारिटी पे पहुंची, नंबर ऑफ मोल्स, मैं इसको सिर्फ मोल्स लिख दूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, एंड वी नो वेरी वेल कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी के। सिंपल है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, अगेन डेफिनेशंस आई हुई हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मास परसेंटेज हमने डिस्कस भी करी है, तो आप कर लोगे। हाँ, दिस इज़ ईजी वन, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ये वाला, देखते आओ। मास परसेंटेज निकालनी है भाई, बेंजीन की भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी, ठीक है। 22 ग्राम, 122 ग्राम, ओके। हमें मास परसेंटेज निकालनी है, चलो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालते हैं। क्या होता है? मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास, ऑफ कोर्स इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा हमें। तो क्या आएगा? मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 22 अपॉन में टोटल कितना है? 22 प्लस 122 इंटू 100, ठीक है। तो यू विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो 22 अपॉन में, एक सेकेंड, 22 अपॉन में कितना हो गया? 2 2 4 4 1, ओके। तो अब इसको कटिंग कर लो, 2 11 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, तो 1100 अपॉन 72 आप अप्रॉक्स करोगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा जी 15.2, यानी कि 15.278%, मत लगाना भूलना, परसेंट ही तो निकाल रहे हो, ठीक है। और उधर दूसरी साइड मुझे CCl4 का निकालना है बच्चे, तो मैं 100 में से माइनस कर दूँ, बचा हुआ वही होगा, ठीक है। तो मैंने 100 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 84.72। एल्स आप यही वाला फॉर्मूला दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो, मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास, मास ऑफ CCl4 इज़ 122, तो मैं और में ये भी करके दिखा देती हूँ, 122 अपॉन 144 इंटू 100, तो यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। बताओ जी, कोई डाउट है किसी को? ओके,
कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, मुझे अब क्वेश्चन करवाना है मोलैलिटी ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ, हमें मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मॉलिकुलर मास दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखी है और डेंसिटी भी दे रखी है। वाओ, बड़ा कुछ दे रखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मुझे ये दोनों चीज़ों का हेल्प लेकर मैंने पहला कंसेप्ट उठाया मोल्स। ऑफ कोर्स मोलैलिटी निकालनी है, मोल्स तो निकालने हैं। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कैलकुलेशन इज़ ईजी, आप कर सकते हो, ठीक है। 0.01 मोल्स आ गए हमारे पास, मोल्स। ओके, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 200 ml, 200 ml दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखी है हमें कितनी, 0.9 ग्राम पर ml। ध्यान से देखकर चलना, दोनों ml में होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम लगाते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ, 200 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये ग्राम में आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। 9 2 18, 180 ग्राम। अब हमें क्या करना है भाई, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ना सॉरी, मास ऑफ सोल्यूशन आएगा ना पहले। अब मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूशन कितना था हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूशन आया 180 ग्राम, 180 माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन था, 0.85, ध्यान से माइनस करना, इट विल बी 179.15 ग्राम। पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है केजी में, तो मैंने इसको करा डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ गया 179 केजी, ठीक है। अब निकाल लो जी मोलैलिटी, स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.01, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 0.179, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.0558 मोल पर केजी। प्लीज़ यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट नंबर कटवा सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। इजी है क्वेश्चन, इजी है कंसेप्ट, बस थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि डेंसिटी वाले क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे तैयार करना है, ठीक है। थ्योरी को रुक जाते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोर्स। 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, एंड 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, ध्यान से देखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी माइनस, माइनस में हो नहीं सकता सॉरी यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 0.-0.104 डिग्री सेल्सियस। पेन गलत उठा लिया मैंने आज। और हमें पता है वाटर का कितना होता है 0 डिग्री, तो क्या मैं डेल्टा टी एफ निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। टी एफ नॉट माइनस टी एफ, 0 माइनस माइनस ऑफ 0.104, दैट कम्स आउट टू बी 0.104 डिग्री सेल्सियस में था ये, तो हम डिग्री सेल्सियस में ही लेंगे, ठीक है। बस आधा काम तुम्हारा यही हो गया। अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी है, मोलर मास निकालना है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो मैम आप, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो लगाना पड़ेगा मोलैलिटी का ही फॉर्मूला, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ जी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं, ओहो, तो फिर ये वाला हम पहले स्टेप नहीं उठा सकते। तो कैसे इसको, कैसे तुम अपनी दिमाग में लाओगे कि मुझे किस स्टेप पे करना है। तो डेल्टा टी एफ किस लिए निकाला हमने, तो डेल्टा टी एफ की हेल्प लेंगे हम, यहाँ करते हैं। डेल्टा टी एफ क्या होता है बेटा जी, के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है हमारे पास, क्या है 0.0104, के एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दे रखी है 1.86, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 0.0559 मोल पर केजी। क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी,
मोलैलिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ। मोलैलिटी कितनी है? 0.0559। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम है, पर केजी में करने के लिए 1000 से करा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 0.00559 मोल्स। मोल्स आ गए। मोलर मास तो आ ही जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स हैं 0.00559। गिवन मास हमें पता नहीं, मोलर मास हमें पता है। ओ सॉरी, गिवन मास तो हमें पता है ना, गिवन मास तो पता है हमें 0.5 ग्राम। मोलर मास हमको निकालना है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। मोलर मास का आएगा 89.45 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, कोई डाउट है? सबसे पहले आप टीएफ का हेल्प लो, फिर डेल्टा टीएफ का हेल्प लेके एम निकालो, फिर मोल्स का हेल्प लेके मोलर मास निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। तो आओ ज़रा इसको करें हैं सॉल्व। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, कंटेनिंग 0.1 मोल दे दिए मोल्स, 1000 ग्राम ऑफ वाटर भी दे दिया। चलो, डेल्टा टी बी जो होता है वो क्या होता है? के बी इंटू एम। मोलैलिटी बता सकते हो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स दे दिए 0.1 और 1000 kg चाहिए होता है पर जी, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 कट 0.1 मोल्स आ गए। हमने मोलैलिटी निकाली है, मोल पर केजी। ठीक है, अब डेल्टा टी बी निकालो भाई। के बी की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स इनटू मोलैरिटी 0.1 मोल के जी इनवर्स। के जी से के जी गया, मोल इनवर्स से मोल गया, तो आंसर आ जाएगा 0. ये काटा 10, 0.052 डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी बोल सकते हो, मर्जी है, क्योंकि चेंज आया ना, चेंज में कोई दिक्कत नहीं होती, चेंज तो उतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसने हमसे पूछा है सॉल्यूशन का निकालना है, तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट, है ना। सुक्रोस और वाटर की बात हो रही है सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है। वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100। ठीक है, तो यहाँ से टी बी निकालना है। डेल्टा टी बी कितना आया? 0.052 प्लस टी बी नॉट होता है 100, तो आंसर वुड बी 100.052 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी लिखो। बोलो जी, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी सॉल्यूशन की सेकंड पार्ट की, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ट्राई करके, अगर करना चाहते हो तो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का कम है ग्लूकोज से, लेकिन मोलारिटी सेम है। कैसे? देखो, जो NaCl होता है ना बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को वो कंपेयर करवा रहा हो, तो आपने क्या करना है? NaCl है Na प्लस और Cl माइनस, तोड़ के देखो कि I की वैल्यू क्या आ रही है। डिसोसिएशन होके 2 आ रही है, ग्लूकोज तो डिसोसिएट करेगा ही नहीं, और जो डिसोसिएट नहीं करता उसमें I की वैल्यू क्या आती है? 1। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ओहो हाँ, एक सेकेंड। तो डेल्टा TF जो होता है बेटा, फॉर्मूला होता है IKFM। जितना ज़्यादा I की वैल्यू बढ़ गई, डेल्टा TF बढ़ना चाहिए। डेल्टा TF बढ़ा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर टेम्परेचर पे आ गया, इसलिए NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, क्योंकि उसका I ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो अभी 27, 25, 26 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली, एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड 15 to 16 क्वेश्चंस टुडे। आप इतना पढ़ो, ठीक है। आपको कोई डाउट आता है, आपको कुछ भी लगता है कि मैम मुझे ये क्वेश्चन आपने जो कराया ठीक है, समझ में आ रहा है, पर मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो बेटा जब भी कंसेप्ट की बात आएगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको कोई कंसेप्ट सीखना है,
समझना है, आपको लग रहा है कि मैम इस कंसेप्ट में बहुत हाथ टाइट है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के पेज को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार दिखाओ, क्योंकि मैं जनवरी में सारे PYQs की क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चनिंग हो रही है कि मैम प्लीज़ PYQ के क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करो। तो आई एम अ PGT केमिस्ट्री टीचर, तो मुझे अपने बच्चों के लिए तो करनी ही करनी थी, तो आई थॉट ऑफ क्यों ना ये सब के लिए ही खोल दी जाए, सारे बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर सम थॉट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को प्यार दिखाना, सो दैट मुझे एनर्जी और दोनों मिले थोड़ा सा कि बनानी है, बच्चों के लिए वीडियो बनानी है, क्योंकि स्कूल के साथ साथ इट इज़ समथिंग लाइक डिफ़िकल्ट टू मेक सच वीडियोज़, बट अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। आज सॉल्यूशन कराया और नेक्स्ट वीडियो मैं सॉल्यूशन की सेकंड पार्ट की अपलोड करके देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाऊँगी। आप कोई और वीडियो चाहते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़कर मैम कोई और PYQs कराओ, तो मैं वो भी करा दूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते, बाय, टेक केयर बच्चे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।